नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज जब मैंने एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको यह इन्फॉर्म किया था कि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वह कर्नाटक और तमिलनाडु से जुड़े आरएमजी केस पर अपना फैसला देने वाला है, तो उसके बाद चैनल पर सवालों का बौछार हो गया। अधिकतर लोग यह जानना चाहते हैं कि भाई यह आखिर कौन सा मामला है जो अचानक बीच में जजमेंट के लिए आ गया। इसके संबंध में बहुतों को जानकारी नहीं थी। कुछ पूछ रहे थे कि क्या यह कोई फैसला है, कोई सुनवाई है, या कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। कुछ लोग इसे प्रोगा कानून से भी जोड़कर देख रहे थे कि कहीं उसी केस की सुनवाई तो नहीं होने वाली है। तो इन सब प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। फ्रेंड्स, भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े सबसे बड़े कानूनी मामलों में से एक पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों द्वारा बनाए गए उन कानूनों की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनाएगा जिनमें पैसा लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने की है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या है यह पूरा मामला और क्यों इस जजमेंट का काफी ज्यादा महत्व होने वाला है आरएमजी इंडस्ट्री के लिए आने वाले समय में। फ्रेंड्स, यह पूरी कहानी शुरू होती है 2020-2021 के बीच, जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का वरुण गंबर केस और बॉम्बे हाईकोर्ट का गुरदीप सिंह सच्चर केस का जजमेंट आ चुका था। कोर्ट ने फैंटेसी स्पोर्ट्स को स्किल गेम मान लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में इंटरफेयर करने से मना कर दिया था और इन जजमेंट से उत्साहित आरएमजी इंडस्ट्रीज बूम पर थी। लेकिन इसके बावजूद भी कई राज्यों में रियल मनी गेमिंग, ऑनलाइन रमी, पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स को लेकर विवाद बढ़ने लगा था। सरकारों का कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉसेस और सुसाइड जैसी घटनाएं बढ़ा रही हैं, जबकि गेमिंग कंपनीज इसे गेम्स ऑफ स्किल बताकर लीगल प्रोटेक्शन की मांग कर रही थी। सबसे पहले तमिलनाडु सरकार ने कदम उठाया। 2020 के अंत में तमिलनाडु सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाकर ऑनलाइन गेम्स प्लेड फॉर मनी पर रोक लगाने की कोशिश की। बाद में इसे 2021 में तमिलनाडु गेमिंग एंड पुलिस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 के रूप में कानून बनाया गया। इस कानून ने ऑनलाइन स्किल गेम्स तक को वेगरिंग बेटिंग की कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि रमी, पोकर जैसे गेम्स भी इसी चपेट में आ चुके थे। गेमिंग कंपनीज और ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने इसे मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उनका कहना था कि स्किल गेम्स गैम्बलिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह डिस्टिंक्शन मान चुका है और कंप्लीट बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर अगस्त 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के 2021 लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए स्ट्राइक डाउन कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गेम्स ऑफ स्किल पर ब्लैंकेट बैन एक्सेसिव और आर्बिट्री है। लेकिन इस जजमेंट के बावजूद भी तमिलनाडु सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस के चंद्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन, सुसाइड्स और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पर रिपोर्ट दी। उसके बाद अक्टूबर 2022 में तमिलनाडु सरकार नया ऑर्डिनेंस लेकर आ गई और फाइनली 2023 में इसे कानून बना दिया गया। तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एक्ट 2022। इस कानून में ऑनलाइन गैम्बलिंग प्रोहिबिट कर दिया गया, जबकि ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस विद स्टेक्स पर भी रोक लगा दी गई। यही दूसरा लॉ है जिसकी अभी लड़ाई चल रही है। इस बार तमिलनाडु सरकार ने स्ट्रेटेजी बदल दी। केवल गैम्बलिंग नहीं बल्कि ऑनलाइन गेम्स विद स्टेक्स पर फोकस किया। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई, सरकार को गेम्स रेगुलेट करने की पावर दी और पब्लिक हेल्थ एडिक्शन को जस्टिफिकेशन बनाया। इसके बाद फिर से जंगली गेम्स, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, गेमिंग कंपनीज दोबारा मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन इस बार मामला जल्दी फाइनल स्ट्राइक डाउन
नहीं हुआ। मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज पेंडिंग रहा और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी रिलेटेड अपील्स और ट्रांसफर पिटीशंस पहुंच गई, जिसकी चर्चा इस वीडियो में आगे करूंगा। अब आते हैं कर्नाटक की कहानी पर। तो कर्नाटक ने 2021 में कर्नाटक पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 लाया। इस अमेंडमेंट ने ऑनलाइन गेम्स इन्वॉल्विंग बेटिंग वेगरिंग को क्रिमिनलाइज कर दिया। सबसे बड़ा विवाद यह था कि इसने गेम्स ऑफ स्किल प्लेड फॉर मनी को भी प्रैक्टिकली इलीगल बना दिया था। नतीजा यह हुआ कि इस कानून के बाद कई गेमिंग कंपनीज ने कर्नाटक में ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। फिर जंगली गेम्स, गेमिंग कंपनीज और इंडस्ट्री बॉडीज ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फरवरी 2000 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूरे कानून को तो नहीं, लेकिन इस कानून के कई प्रोविजंस स्ट्राइक डाउन कर दिए। कोर्ट ने कहा कि गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस अलग अलग हैं। इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों मामलों में अपील्स और कनेक्टेड पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि क्या राज्य गेम्स प्लेड फॉर स्टेक पर ब्लैंकेट बैन लगा सकती है। दूसरा, क्या स्किल गेम्स को भी बेटिंग गैम्बलिंग माना जा सकता है और राज्यों की रेगुलेटरी पावर्स की सीमा क्या है। आपको याद दिला दूं कि इस पॉइंट तक प्रोगा कानून कहीं भी चर्चा में नहीं है, क्योंकि यह प्रोगा कानून के पहले की बात है। अच्छा, जब यह पूरा विवाद चल ही रहा था, उसी दौरान जीएसटी इशू भी चर्चा में आ गया। जीएसटी डिपार्टमेंट ने कई ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए के नोटिस जारी कर दिए थे और पूरे बेटिंग अमाउंट पर 28% जीएसटी की मांग की थी, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी कि पुरानी डेट से। यह मामला भी फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दौर में इन तमिलनाडु और कर्नाटक मामलों को रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी सो कॉज नोटिस से जुड़े मामलों के साथ सुना और कल इसी कर्नाटक तमिलनाडु वाले आरएमजी विवाद पर जजमेंट आने वाला है। हालांकि जीएसटी वाला मामला अभी भी रिजर्व है। इस बात को एक बार फिर क्लियरली समझ लें कि फिलहाल कल जो फैसला आने वाला है वह जीएसटी विवाद पर नहीं, बल्कि केवल तमिलनाडु और कर्नाटक के ऑनलाइन गेमिंग लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तक सीमित बताया जा रहा है। यह पूरा मामला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसका असर केवल तमिलनाडु और कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेक्टर के फ्यूचर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी प्रभावित कर सकता है। यह जजमेंट फिलहाल स्किल वर्सेस चांस वर्सेस आरएमजी की बहस को एक नई दिशा दे सकता है। और इतना ही नहीं, यह पूरा मामला यह भी तय करने में अहम भूमिका निभाएगा कि स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेम्स को कानून किस नज़र से देखता है। हालांकि एक और कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं यह पूरी तरीके से स्पष्ट कर दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट गेमिंग कंपनीज के पक्ष में भी फैसला दे दे, तब भी प्रोगा यानी कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के कारण कंपनीज को तुरंत पूरा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही ऑनलाइन मनी गेमिंग पर नेशन वाइड फ्रेमवर्क ला चुकी है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेकार नहीं होगा और इसका कारण समझ लीजिए। पहला, यह फैसला राज्यों की पावर्स तय करेगा। कोर्ट यह साफ कर सकती है कि स्टेट्स कितनी दूर तक जाकर बैन्स लगा सकती है, और वह भी ब्लैंकेट बैन, और गेम ऑफ स्किल को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कितनी मिलती है। इतना ही नहीं, यह फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस यानी कि प्रोगा वाले मामले में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दे देती है कि स्किल गेम्स गैम्बलिंग नहीं है, तो वही रीजनिंग बाद में प्रोगा वाले मामले में काम आ सकती है। और तीसरा, अगर कोर्ट स्किल गेम्स के पक्ष में रीजनिंग दे देती है तो उसका इनडायरेक्ट असर जीएसटी डिस्प्यूट और फ्यूचर टैक्सेशन इंटरप्रिटेशन पर भी पड़ सकता है। इसलिए अगर कल का फैसला कंपनीज के पक्ष में आता है तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सपोर्ट तो जरूर मिलेगा। हालांकि प्रोगा की वजह से तुरंत फ्री ऑपरेशन वाला माहौल वापस नहीं आएगा, लेकिन इतना तय है कि जजमेंट के फेवर में आने के बाद शायद स्टेट लॉ से ज्यादा केंद्र के प्रोगा फ्रेमवर्क नेटवर्क पर सारा कंसंट्रेशन शिफ्ट हो जाएगा। इसके संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।